हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो एक्चुअली ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस सिर्फ यही है, जो लोग एक बोलते हैं कि अगर आपका काम अच्छा है तो आप 10 पार्लरों की भी भीड़ में आपके पास काम आएगा। काम तो आएगा, देखिए, नो डाउट काम तो आएगा। बट मैं खुद के एक्सपीरियंस से, और मेरे फ्रेंड्स भी हैं इस सर्कल में, तो इसी लाइन में हैं, उनके एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगी। और इंसिडेंट अभी मेरे साथ एक वाक़या हुआ है। एक्चुअली क्या है, मैं और मेरी फ्रेंड उसको एक पार्लर लेना था। ऑलरेडी वो अपना पार्लर पहले चला रही थी और वो सेल आउट कर दिया था कुछ सब पर्सनल रीज़न से। बट उसको अभी फिर से अपना सलून खोलना था, तो उसने मुझे बोला था कि चलो एक अच्छी सी लोकेशन बताओ आप, अगर तुम्हारे नोन में कोई हो तो फिर मेरे को पता चला था कि एक पार्लर सेल आउट हो रहा है, और उनकी काफ़ी नाम था उस पार्लर का। बट उनकी पर्सनल प्रॉब्लम थी कि वो अब काफ़ी एजेड हो गए हैं, तो वो काम नहीं कर पाती हैं, तो वो सेल आउट करना चाह रही हैं। तो मैंने अपनी फ्रेंड को बताया, वो आई थी मेरे पास, हम वहाँ पे बैठे थे। तो वहाँ पे पूरे एरिया में सिर्फ 2 पार्लर थे। एक था, वो भी काफ़ी दूर था उनसे एक, और वो काफ़ी अपडेट था। और जो उनका पार्लर था वो बहुत पुराने टाइम का पार्लर था, मतलब फर्नीचर भी बहुत ज़्यादा पुराना था, बहुत ज़्यादा पुराना था। और जो वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे थे, बहुत पुराने टाइम का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे थे। और जो पार्लर में कोई डेकोरेशन ही नहीं थी, पुराने टाइम का, सब कुछ पुराने टाइम का था, जो बना हुआ था वो भी पुराने टाइम का था। तो हम इस चीज़ को देखकर थोड़े से पीछे हट गए, क्योंकि उनकी डिमांड बहुत हाई थी अकॉर्डिंग टू पार्लर के सामान, और पार्लर से रिलेटिव अकॉर्डिंग टू पार्लर उनकी बहुत डिमांड हाई थी। और डिमांड तो देखी भी जाए, बट वो रेंट भी बहुत हाई ले रहे थे। ऊपर से जो प्रोडक्ट था और जो फर्नीचर था वो हमें अपडेट करना पड़ता, मतलब इतना देने के बाद हमें पार्लर में पूरा लगाना पड़ता है। तो इस वजह से वो डील कैंसिल हो गई। बट जब मैं वहाँ पे 2-3 विज़िट पे गई थी, तो उनका कहना ये था कि अगर आपको काम आता है तो काम आपके पास बहुत आएगा, और जितना आप मांगोगे उतना ही आपको कस्टमर देगा। और यही कहना, मेरे जहाँ मैंने पार्लर सीखा था वो भी यही कहते थे, क्योंकि उनके पास भी सिर्फ 1 या 2 ही पार्लर थे। एक ही पार्लर था, मतलब उस लाइन में तो था ही नहीं, वो भी बहुत दूर जाके था। तो उस टाइम पर वो भी यही कहते थे। बट जब मैं भी यही सोच के मैंने ऑन किया था, और यही सब वो किया था, और मैंने रेट बहुत कम रखे थे। लेकिन अब जब मेरे को हो चुके हैं 3 से 4 साल, ऑलमोस्ट 4 साल मेरे बालों को हो चुके हैं, तो मैं देखती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, जैसे मेरी गली में 10 से 12 पार्लर है, और कोई कस्टमर लॉयल नहीं रहता, वो 1-2 विज़िट ज़रूर करके आएगा। और कई कस्टमर तो ऐसे होते हैं कि कई जगह सर्विसेज लेते हैं, जिनका आपको पता होता है। अगर आपका काम अच्छा है, आपको जैसे थ्रेडिंग है वो कहीं और नहीं छुड़ाना चाहेंगे, तो और सर्विसेज अगर उन्हें रेट कम देखेंगे, या कोई भी नया पार्लर खुलता है तो विजिट ज़रूर करके आएगा, कोई सर्विस लेके आएगा, क्योंकि उन्हें पता है न्यू पार्लर में ऑफर्स होते हैं, कम से कम रेट में करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। कंपटीशन होता है तो आपके ऑटोमेटिकली रेट डाउन होंगे ही होंगे, इससे इफेक्ट पड़ता है। कस्टमर को ऑप्शन बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, और कस्टमर आप पर हावी होता है और रेट लगाता है। और आप अगर ज़्यादा ही हर बार उनको मना करोगे ज़्यादा, तो आप कस्टमर वो दोबारा नहीं आएगा, और ऐसे करके और कस्टमर भी नहीं आएंगे। तो आपको कहीं ना कहीं झुकना पड़ता है कंपटीशन में। चाहे आप कितना ही अच्छा काम कर रहे हो, कितने ही वेल सेटिस्फाइड आप सर्टिफाइड हो, चाहे आप कितने ही बड़ी जगह से आपने सीखा हो, कितने साल का एक्सपीरियंस हो, इससे इफ़ेक्ट पड़ता है। और मैंने खुद में देखा है। और चलिए मैं एक बार को बोलूँ कि मैंने इतना पार्लर में सेटअप नहीं कर रखा है, तो मेरे रेट में डाउन है। लेकिन जिन्होंने कर रखा है, मेरे आसपास जो है, मेरे बैक टू बैक मेरे आसपास ही 4 से 5 पार्लर है, और उन्होंने काफ़ी पैसा लगा रखा है पार्लर में, तो उनका भी यही हाल है। उनके कस्टमर कई बार मेरे पास आते हैं, जब उनका बंद होता है तो यहाँ पे आते हैं, या मेरे पास आते हैं और मेरे रेट देख के मेरे पास ही आते रहते हैं कंटिन्यू। अभी तो बहुत कस्टमर है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि कितने कस्टमर हैं, और जबकि वो 10 साल से यहाँ पे हैं। कितने कस्टमर हैं जो मेरे पास कंटिन्यू आते हैं, और कितने कस्टमर, और यही पार्लर नहीं, 8 से 10 पार्लर जो है उनके सबके कस्टमर जाते हैं, मेरे पास आते हैं रेट को चलते और सर्विसेज के चलते। और अगर आप कहीं, अगर आप देखें तो क्या पता मेरे कस्टमर भी जाते हों, ऐसा नहीं है। तो आजकल कस्टमर लॉयल नहीं है। और ये जब तक ये चीज़ें मेरे उसमें थी, तो मैंने ठीक है, वो लोग कहते थे, तो मैंने उन पार्लर वालों को बोला ऐसा कुछ नहीं है, आप जो बोल रहे हो कि आपको काम आता है तो कितने ही पार्लर खुल जाए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो उन्होंने मेरी बात को डिनाई किया। तो मैंने बोला मैम, जिस पार्लर से मैं सीखती थी
3 साल सीखा, वहाँ बहुत काम आता था, बहुत काम आता था, बहुत ज़्यादा काम आता था। मतलब पर डे की उनकी बहुत अच्छी इनकम थी। मैंने खुद वहाँ पे 2 साल वर्क किया, तो मुझे पता था, मैं सुबह से शाम तक बहुत थक जाती थी और 3-3 स्टाफ था तब भी। तो वो भी यही कहते थे, अगर आपका काम आता है तो कहीं कुछ नहीं होगा, आप कितना ही रेट ले लो, कोई कस्टमर डिनाई नहीं करता, सब देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं। और अभी मैं 2 महीने पहले मैंने वहाँ पे विज़िट किया था, तो ऐसे ही हम बैठे थे, तो मैंने देखा था उस रोड पे काफ़ी सारे पार्लर खुल चुके थे, 4 से 5 खुल चुके थे, और जस्ट उनके आगे मेन रोड पे भी खुल चुके थे। तो मैंने वहाँ पे लड़की से, ओनर से नहीं, मैंने वो लड़की से पूछा कि पहले बहुत काम आता था, अभी मैं इतनी देर बैठी हूँ तो यहाँ पे कोई कस्टमर नहीं है, तो पहले तो 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं होती थी, कस्टमर काम ठीक चल रहा है। तो उस लड़की ने बताया नहीं, जब से 3-4 पार्लर खुल गए हैं तो काम बहुत डाउन हो गया है। और फिर मेरी नज़र उनकी रेट लिस्ट पे गई। जिस टाइम मैंने सीखा था 2018 में, और 18 से मैंने 20 सीखा था, तो वहाँ पर जो रेट लिस्ट थी, मिनिमम फेशियल जो स्टार्ट होता था 750 से होता था, सॉरी 750 से होता था वहाँ पे कोई भी फेशियल स्टार्टिंग। और अब जब मैं गई, उन्होंने पैकेज 500 में पूरा पैकेज ही लगा रखा था। तो ये बताइए, और वहाँ पे उस टाइम पे काम बहुत कम था। तो मैंने खुद आंखों देखी बातें, जो लोग ये कहते हैं कि काम बहुत अच्छा था, कस्टमर कहीं नहीं जाते, ये गलतफहमी में मत रहिए। अगर जहाँ मैं इसीलिए कहूँगी, अगर आप, वो आपके ऊपर है, आप जो भी डिसीजन ले, लेकिन अगर आप कहीं भी पार्लर खोलते हैं तो ये ज़रूर देख लीजिएगा कि आपके कंपटीशन में कितने पार्लर हैं। 1-2 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा अच्छा खासा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत ज़्यादा हैं तो प्लीज़ आप वहाँ पर अवॉइड कीजिए, क्योंकि काम तो आएगा। आप कहीं भी खोलोगे, आपका काम अच्छा है तो काम आएगा, मैं इससे डिनाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन रेट में आपको बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जो चीज़ मार्केट में 500 की चल रही है, वो आपको 200-300 में देनी पड़ेगी, जिसमें आपको मेहनत बहुत ज़्यादा होगी, अर्निंग बहुत कम होगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए कभी भी आप अगर मेरी बात से एग्री करते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।